बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो वर्कबुक नंबर 6 कैम्ब्रिज प्राइमरी साइंस पर है और आज की वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 2 मटेरियल प्रॉपर्टीज़ एंड चेंजेस, इसका जो टॉपिक नंबर 3 है 2.3 रिवर्सेबल चेंजेस, इस टॉपिक की एक्सरसाइज को सोल्यूशन शेयर करूंगी। तो आप सब बच्चों ने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब बच्चे पेज नंबर 28 को ओपन कर लें। रिवर्सेबल चेंजेस वो तमाम तब्दीलियां जो हो सकती हैं, यानी एक रिएक्टेंट जो ऑलरेडी प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है उसको अगेन हम रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोकस से वेदर ईच ऑफ दीज चेंजेस इज रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल। आपने बताना है कि आया ये जो तब्दीलियां हैं ये रिवर्सेबल हैं या इरिवर्सेबल हैं। नंबर 1, मेल्टिंग बटर इन अ हॉट पैन। किसी आपने पतीले के अंदर या पैन के अंदर बटर डाला, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया हाई, तो क्या हुआ कि उसकी वजह से वो मेल्ट हो गया। अब देखिए, जब आप चूल्हा बंद कर देंगे तो बटर अगेन अपनी सेम पोजीशन में आ जाएगा, यानी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा ठंडा होकर। तो यानी ये रिवर्सेबल है ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पर रिवर्सेबल लिखा है। बेकिंग अ केक, केक को बनाना। जब एक दफ़ा केक बन चुका है तो उसके बाद दोबारा अगेन वो केक जो है उसकी शक्ल दोबारा बैटर में चेंज नहीं हो सकती, तो इसीलिए ये एक इरिवर्सेबल रिएक्शन है। इसी तरह से डिज़ोल्विंग सॉल्ट इन वाटर, नमक को मिक्स कर देना पानी के अंदर। आपने पानी के अंदर नमक को मिक्स कर दिया, जब आप इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो जितने भी सॉल्ट्स हैं वो सारे इवेपोरेट हो जाएंगे, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और जो सॉल्ट है ना वो बॉटम पर रह जाएगा। वाटर सारा इवेपोरेट वाटर वेपर्स की शक्ल में और सॉल्ट बॉटम पर, तो इसीलिए ये एक रिवर्सेबल चेंज है। बर्निंग वुड ऑन अ फायर, कह रहे हैं कि अगर हम लकड़ी जलाते हैं तो उसके जलाने से क्या होता है कि एक दफ़ा वो राख बन जाती है। क्या बच्चों वो राख दोबारा लकड़ी में कन्वर्ट होती है? बिल्कुल नहीं, तो इसीलिए ये एक इरिवर्सेबल चेंज है। रस्टिंग ऑन अ टिन कैन, कहते हैं कि एक कैन है उसके ऊपर जंग लग जाए तो दोबारा क्या ऐसा हो सकता है कि वो जंग लगी हुई कैन, वो जंग अपने आप ही खुद हट जाए इस पे से या उतर जाए? तो नहीं उतरता, इसी वजह से वो इरिवर्सेबल रिएक्शन कहलाता है या इरिवर्सेबल चेंज कहलाता है। नेक्स्ट पेज नंबर 29 की तरफ चलते हैं। द पिक्चर शोज अ टेस्ट टू फाइंड आउट अबाउट फैक्टर्स दैट इफेक्टिंग डिजॉल्विंग, कह रहे हैं कि तस्वीर के जरिए पता चल रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें मददगार हैं, ये कौन कौन सी चीज़ें अहम हैं किसी भी सॉल्यूशन में को बनने में। नंबर 1, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले, विच फैक्टर दैट इफेक्ट डिजॉल्विंग इज बीइंग टेस्टेड, कह रहे हैं कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं इसमें कि वो टेस्ट करने के लिए कि आया जो बीकर है उसमें चीज़ें मिक्स हुई हैं या नहीं। द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट वन बीकर इज हीटेड एंड द अदर इज नॉट। विच फैक्टर आर द सेम इन बोथ बीकर, दोनों बीकर्स के अंदर कौन सी चीज़ सेम है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर, द साइज एंड शेप ऑफ द बीकर एंड मटीरियल दैट द बीकर इज मेड फ्रॉम। नेक्स्ट, विच फैक्टर्स आर डिफरेंट इन द बीकर, बीकर के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स मुख्तलिफ हैं। द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट एंड वेदर और नॉट द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इज स्टिल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, will this be a fair test? Explain your answer. No, the quantity of solute in the two beakers is different. In a fair test, all factors must be the same except the factor being tested. ये थे जी बच्चों इसके आंसर्स क्वेश्चंस के। अब आगे हमारे पास प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस में अगेन वही एक सिचुएशन दी हुई है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपने आंसर्स देने हैं। Why was there still sugar at the bottom of the cup? The sugar had not all dissolved. क्यों बॉटम पर चाय को मिक्स करने के बावजूद चीनी रह गई? क्योंकि चीनी अच्छे से हल नहीं हुई थी, इस वजह से। Which two things could Mrs. Mather had done to make all the sugar dissolve? कह रहे हैं मिसेस मैथर ने क्या चीज़ किया था, क्या काम किया ताकि जो चीनी है वो सारी हल हो जाए।
शी शुड हैव स्टिल्ड द टी मोर और हीटेड इट अप। उन्होंने उसको ज़्यादा चम्मच बार बार हिलाती रही चाय के अंदर, या यूं कहें कि चाय बहुत गर्म थी तो वो आसानी से वो डिज़ोल्व हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, use your knowledge about particles to explain how these two things help sugar dissolve faster. Stirring move the particles of solute sugar around in the solvent tea. This allows them to spread more easily into space between the solvent particles. Heating makes the particle of both solvent and solute more faster. This allows the solvent particles to spread more easily into the space between the solvent particles. ठीक है बच्चों, ये आपने इसका आंसर राइट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ हमने एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कह रहे हैं ड्रॉ अ पिक्चर टू शो व्हाट हैपन टू द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन अ सॉलिड डिसॉल्व इन अ लिक्विड, लेबल द पिक्चर। आपने इसमें बच्चों बेसिकली क्या करना है, एक पिक्चर बनानी है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स आपस में बहुत जुड़े हुए थे, दूसरे में लिक्विड का बॉक्स बनाना जिसमें पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता फार अपार्ट थे थोड़े थोड़े। फिर वो दोनों जब आपस में मिक्स हुए तो क्या हुआ कि रैंडमली पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिडिक्ट व्हाट वुड हैपन टू द शुगर इफ मिसेस मार्थर forgot to drink her cup of tea and left it standing for the whole आफ्टरनून। कह रहे हैं अगर मिसेस मार्थर जो है वो चाय पीना भूल जाएं और शाम तक वो चाय ऐसी पड़ी रहे तो क्या होगा। द शुगर वुड ऑल डिजॉल्व, चीनी सारी हल हो जाएगी। यूज अ पार्टिकल मॉडल टू एक्सप्लेन योर प्रिडिक्शन। द पार्टिकल्स ऑफ बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, दिस मेक्स देम लम्प इन टू ईच अदर until they are evenly spread out evenly in the solution. The solute particles then fill into the space between the solvent particle and dissolve. अब चैलेंज की तरफ आ जाते हैं जिसमें हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ है जिसमें एक तरफ वाटर का टेम्परेचर बताया हुआ है और दूसरी तरफ शुगर का टाइम बताया हुआ है कि कितने टाइम में वो डिसॉल्व होती है सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास यहाँ पर। देखिए पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेरिएबल इन द टेस्ट। पहला है डिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम टेकन फॉर शुगर टू डिसॉल्व। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था इसमें, वाटर टेम्परेचर। टू कंट्रोल वेरिएबल, क्वांटिटी ऑफ शुगर, क्वांटिटी ऑफ वाटर। फिर हम ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हमने ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पैटर्न यू कैन सी इन द रिजल्ट्स। रिजल्ट के अंदर आप क्या पैटर्न देख रहे हैं। द टाइम टेकन फॉर अ शुगर टू डिसॉल्व डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर या टी इंक्रीजेज। लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट कैन ज़ारा एंड सोफिया कंक्लूड फ्रॉम देयर इन्वेस्टिगेशन। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मेक्स सोल्यूट डिसॉल्व फास्टर, शुगर डिसॉल्व फास्टर एज द वाटर और टी, यहाँ पर टी भी लिखते हैं, टेम्परेचर इंक्रीजेज। ये थी बच्चों मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके पास साथ 2.3 शेयर की। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।